अजय का जवाब सुनकर चुड़ैल संतुष्ट हो गई। उसने बिना कुछ कहे खजाने की ओर जाने वाला रास्ता दिखा दिया। दादाजी, एक बात पूछो। पूछ बेटा, आजकल तुम कम ही बात करते हो। दादाजी, गांव में लोग जो कहते हैं ना, वो जंगल वाला खजाना सच में है क्या? कौन सा खजाना? वही जो कहते हैं कि बहुत पहले कुछ चोरों ने राजाओं और गांवों से लूटा था और फिर जंगल की किसी गुफा में छुपा दिया। हाँ अजय, वो खजाना सच में है। बहुत पहले कुछ चोरों ने राजाओं और गांवों से लूटकर उसे उस जंगल की गहरी गुफा में छुपाया था। लेकिन वो जंगल साधारण नहीं है। वहां रास्ते बदल जाते हैं, पेड़ पहरा देते हैं और एक जादुई रक्षा खजाने की हिफाजत करता है। जो भी लालच लेकर गया वो लौट कर नहीं आया। अब वो खजाना सिर्फ सोना नहीं, एक इम्तिहान है। अजय के पिता को गुजरे कई महीने हो चुके थे। घर का दुख अब खामोशी बन चुका था। लेकिन उसी खामोशी को तोड़ने आज जमींदार अपने पुराने कर्ज की याद दिलाने आया था। देखो दादाजी, मुझे भी दुख है कि आपका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसने मुझसे कर्ज लिया था और कर्ज तो कर्ज होता है। कई महीने बीत चुके हैं, अब और इंतजार मुमकिन नहीं। या तो पैसे लौटा दीजिए, नहीं तो मजबूरी में ये घर मेरे नाम कर दीजिए। मेरा बेटा चला गया, उसके साथ हमारे घर की कमाई भी चली गई। कर्ज लिया था, इससे मैं इनकार नहीं करता, पर इतना समय मांगना कोई गुनाह नहीं है। ये घर हमारी आखिरी निशानी है, इसे मत छीनिए। थोड़ा वक्त दे दीजिए, मैं कर्ज चुका दूंगा। जमींदार जी, मेरे पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनका कर्ज हमारी जिम्मेदारी है। हम भाग नहीं रहे। मैं आपसे वादा करता हूं, मैं जल्द से जल्द आपको पूरा पैसा लौटा दूंगा। बस थोड़ा समय दे दीजिए। ये घर हमारे लिए सब कुछ है, इसे मत छीनिए। ठीक है अजय, तुम्हारी बात सुन रहा हूं। पूरे 7 दिन दे रहा हूं। 7वें दिन अगर मेरा पूरा पैसा नहीं मिला तो एक पल की भी मोहलत नहीं होगी। तब ये घर मेरे नाम होगा। इसे मेरी आखिरी बात समझ लो। घर के बाहर धूप में खड़ा जमींदार 7 दिन कहकर चला गया। उसके जाते ही हवाएं भी भारी लगने लगीं। अब ये 7 दिन अजय के लिए सिर्फ समय नहीं, घर बचाने की लड़ाई थे। क्या हुआ अजय, आज तो कुछ ज्यादा ही चुप है। अरे बोलना, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ अकेले ही उठा रखा हो। रवि, जमींदार ने मुझे पूरे 7 दिन दिए हैं। अगर इन 7 दिनों में उसका पैसा नहीं लौटा पाया तो हमारा घर चला जाएगा। पिताजी के जाने के बाद यही घर हमारे लिए सब कुछ है। मैं शांत इसलिए बैठा हूं क्योंकि घबराकर कुछ नहीं होगा। मुझे कोई रास्ता निकालना ही होगा, किसी भी हाल में। अजय, तेरी हालत मैं समझ रहा हूं। जब मुसीबत आती है तो आदमी को लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। बैठकर चुप रहने से कुछ नहीं बदलेगा। हम दोनों मिलकर कोई रास्ता निकालेंगे। जो भी करना पड़े करेंगे। बस तू हिम्मत मत हार। रवि, हिम्मत तो है, लेकिन रास्ता समझ में नहीं आ रहा। हर तरफ अंधेरा दिख रहा है। पिताजी के जाने के बाद जिम्मेदारी अचानक मेरे कंधों पर आ गई है। 7 दिन बहुत कम है, फिर भी कुछ तो करना पड़ेगा। चाहे जो हो जाए, मैं ये घर जाने नहीं दूंगा। अजय, सच बोलूं तो इतना सारा पैसा 7 दिनों में जुटाना बहुत मुश्किल है। रोज की मेहनत से इतना जल्दी कुछ होना नामुमकिन सा लगता है। मैं तुझे डराना नहीं चाहता, लेकिन हमें मानना पड़ेगा कि हालात आसान नहीं है। रवि, अगर इतनी जल्दी इतना पैसा कहीं से आ सकता है तो वही एक रास्ता बचता है। गांव वाले जिस खजाने की बात करते हैं, अगर वो सच हुआ और मैं उसे ढूंढ पाया तो हमारी सारी परेशानी खत्म हो सकती है। मुझे पता है ये आसान नहीं होगा, खतरा भी होगा,
लेकिन 7 दिन में कोई और तरीका मुझे दिखाई नहीं दे रहा। अजय, अगर तू इस रास्ते पर जाने का फैसला कर चुका है तो मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। खतरा है, डर भी है, लेकिन दोस्ती इसी दिन के लिए होती है। चाहे जो सामने आए, हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। अगर खजाना सच में है तो उसे ढूंढेंगे, और अगर नहीं भी हुआ तो कम से कम कोशिश करने का अफसोस नहीं रहेगा। तो तय रहा रवि, कल सुबह होते ही हम निकल पड़ेंगे उस खजाने की तलाश में। रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, डर चाहे जितना भी सामने आए, अब पीछे हटने का वक्त नहीं है। ये सफर सिर्फ खजाने का नहीं, हमारे घर और हमारी इज्जत को बचाने का है। फैसला ले लिया गया था। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह वे खजाने की तलाश में निकलने वाले थे, अपनी तकदीर बदलने के लिए। सुबह होते ही अजय और रवि निकल पड़े उस छुपे हुए खजाने की तलाश में। उन्हें नहीं पता था आगे क्या है, बस इतना तय था कि अब पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं। रवि, ये जंगल खतरनाक है। हर कदम संभल कर चलना और एक पल के लिए भी अलग मत होना। चिंता मत कर अजय, मैं संभल कर चल रहा हूं। जब तक हम साथ हैं, कुछ भी हो, डरने की जरूरत नहीं। रुको इंसानों, ये रास्ता आम लोगों के लिए नहीं है। अजय, ये पेड़ अभी बोला क्या, या मुझे ही ऐसा लग रहा है? नहीं रवि, ये कोई भ्रम नहीं है, ये पेड़ सच में बोल रहा है। बताओ इंसानों, तुम लालच लेकर आए हो या मजबूरी? हम लालच से नहीं आए, घर बचाने की मजबूरी हमें यहाँ लाई है। अगर दिल साफ है तो रास्ता अपने आप खुल जाएगा। आगे बढ़ो, लेकिन सच के साथ। पेड़ की बात खत्म होते ही जंगल ने रास्ता दे दिया। अब आगे उनका इम्तिहान शुरू होने वाला था। अजय और रवि साथ साथ चलते जा रहे थे। अनजान जंगल में कदम बढ़ाते हुए दोनों की दोस्ती ही उनका सबसे बड़ा सहारा बनी हुई थी। रवि, अब शाम हो चुकी है। आगे जंगल में पूरा अंधेरा हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा। ऐसे में आगे बढ़ना ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है आज की रात हमें यहीं रुक जाना चाहिए। सुबह रोशनी में आगे चलेंगे। हाँ अजय, तू सही कह रहा है। रात में जोखिम लेना बेवकूफी होगी। यहीं रुकते हैं, थोड़ा आराम करेंगे और सुबह नई ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। सुबह की पहली रोशनी के साथ अजय और रवि फिर से निकल पड़े। नई उम्मीद और नए हौसले के साथ उनका सफर आगे बढ़ने लगा। बहुत दिनों बाद इस जंगल में फिर किसी इंसान ने कदम रखा है। लगता है आज फिर कोई इम्तिहान देने आया है। अजय और रवि उस जगह पहुंचे ही थे कि पेड़ पर पहले से बैठी चुड़ैल की आवाज गूंज उठी। वे कुछ कहते उससे पहले ही जंगल ने जैसे उन्हें रोक लिया। बहुत दिनों बाद कोई इंसान इस जंगल में आया है। तुम भी उसी छुपे हुए खजाने के लिए आए हो ना? अगर ऐसा है तो पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। जवाब सही हुआ तो मैं तुम्हें उस खजाने का रास्ता बता दूंगी। हाँ, हम उसी खजाने की तलाश में आए हैं। अगर आगे बढ़ने के लिए हमें आपके सवाल का जवाब देना है तो पूछिए, हम सच के साथ जवाब देंगे। बताओ इंसान, अगर खजाना पाने के लिए तुम्हें झूठ बोलना पड़े और सच बोलने से सब कुछ खो जाए तो तुम सच चुनोगे या खजाना? मैं सच ही चुनूंगा। झूठ से मिला खजाना मुझे मंजिल नहीं देगा। अगर सब कुछ खो भी जाए तो भी मैं अपने सच से पीछे नहीं हटूंगा। अजय का जवाब सुनकर चुड़ैल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। लगता था उसका इम्तिहान अब पूरा हो चुका है। अजय का जवाब सुनकर चुड़ैल संतुष्ट हो गई। उसने बिना कुछ कहे खजाने की ओर जाने वाला रास्ता दिखा दिया। खजाने वाली गुफा के पास पहुंचते ही दोनों के कदम रुक गए।
सामने एक विशाल राक्षस खड़ा था, मानो वही खजाने का आखिरी पहरेदार हो। रुक जाओ इंसानों, जो खजाने तक पहुंचना चाहता है उसे मेरे 2 सवालों के जवाब देने होंगे। तैयार हो तुम? हाँ, हम तैयार हैं। सच्चाई और हिम्मत के साथ ही जवाब देंगे। मैं तुमसे 2 सवाल पूछूंगा। अगर दोनों के सही जवाब दिए तो सारा खजाना तुम्हारा होगा, लेकिन एक भी जवाब गलत हुआ तो मैं तुम्हें भी वैसे ही खा जाऊंगा जैसे औरों को खाया है। अब भी चाहो तो लौट सकते हो। अजय, डर तो लग रहा है, लेकिन यहां तक आकर वापस जाना सही नहीं होगा। जो भी हो, हम दोनों साथ में सामना करें। ठीक है, आप सवाल पूछिए। हम दोनों जवाब देने के लिए तैयार हैं। जो होना होगा यही होगा। बताओ इंसानों, वो क्या है जो सबके पास होता है लेकिन कोई उसे देख नहीं सकता, और वही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होती है? इस सवाल का जवाब है नीयत। हर इंसान के पास होती है, दिखाई नहीं देती, लेकिन वही उसकी पहचान बनाती है। जवाब सही है। अब आखिरी सवाल सुनो। वो क्या है जो इंसान जितना बांटता है उतना ही बढ़ता जाता है, लेकिन फिर भी कभी खत्म नहीं होता? इसका जवाब है ज्ञान। इंसान जितना ज्ञान बांटता है उतना ही वो बढ़ता जाता है और कभी खत्म नहीं होता। तुम दोनों ने मेरे दोनों सवालों के सही जवाब दिए। तुम्हारी बुद्धि और हिम्मत ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है। अब ये खजाना तुम्हारा है। जाओ और इसे समझदारी से इस्तेमाल करो। दोनों सवालों के सही जवाब देते ही राक्षस पीछे हट गया। गुफा के भीतर कदम रखते ही अजय और रवि की आंखें चमक उठीं। सामने बिखरा पड़ा था वही खजाना जिसकी तलाश में उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। आखिरकार खजाना उन्हें मिल ही गया।